चाय बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए नीतीश बाबू एक दिन बाबूजी को बुला के बोले, नंदलाल ये चाय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए अब हम पुर्जा भेजेंगे तब चाय दीजिएगा। तो वही चाय पहले जाते थे हम लोग लेके, तो नीतीश बाबू पुर्जा पे लिख देते थे इतना कप चाय, तो उसी का पुर्जा एक हम रख लिए थे। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम विधायक क्लब के बाहर नंदलाल जी की चाय की दुकान के सामने मौजूद हैं। और ये दुकान जो है यहाँ 70 के दशक से है। ये खास इसलिए है क्योंकि फ़िलहाल जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, एक वक्त पर यहाँ उधार में चाय पिया करते थे। उधार में चाय पिया करते थे मुख्यमंत्री, सुनकर आप शौक हो जाएंगे। इसीलिए उन्हीं के हाथ का, उन्हीं का लिखा हुआ बिल इस वक्त मेरे हाथ में है। इस बिल का सत्यापन करने के लिए नंदलाल जी के बेटे जो है संजय जी, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये दुकान इसलिए खास है क्योंकि इस दुकान में बिहार के मुख्यमंत्री के कई ऐसे किस्से यहाँ पर सिमटे हुए हैं जो उनके उन दिनों के हैं जब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे, जब वो 2 चुनाव हार चुके थे और विधायक क्लब में उनके लिए जगह नहीं थी, जब वो कमरा नंबर 32 जो कि वशिष्ठ नारायण सिंह को अलॉटेड था, जो कि जेडीयू के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, जब नीतीश कुमार बख्तियारपुर में ही रहते थे और पटना में राजनीतिक जीवन अपना कायम रखने के लिए यहीं आते थे वशिष्ठ नारायण सिंह के कमरा नंबर 32 पर, जहां वो अपनी सारी राजनीतिक बैठक किया करते थे। साथ ही साथ जब उन्हें कभी बख्तियारपुर वो नहीं लौट पाते थे और रुकना पड़ता था, तो यही वो दुकान थी जहां उनका दाना पानी होता था। और नीतीश कुमार के पास उस वक्त कुछ खास पैसे नहीं हुआ करते थे, तब सारा काम उधार में होता था। लेकिन उनकी खास बात ये थी कि कभी भी उधार उन्होंने बकाया नहीं रखा। एक एक रुपए का हिसाब जो है वो पूरा किया करते थे। और वो हिसाब करते कैसे थे, तो कुछ इसी तरीके के बिल्स इस वक्त आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये जो हैंड राइटिंग है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुद की है। ये उस वक्त की है जब वो अंदर से ऐसे ही किसी कागज़ पर ऑर्डर लिख के भेजते थे और चाय के कप जो है वो मंगवाया करते थे। आप मुझे सबसे पहले बताएं, इसमें कितने कप चाय का हिसाब है? 7 कप का है मैडम। इतने अच्छे तरीके से याद है, बिना देखे बता जी, सकते हैं? उस समय हम थे, मेरे सामने की बात है। जी, आपके सामने की बात है। अब देखिए, इसमें 7 कप चाय का हिसाब है। अब हम संजय जी के साथ बैठेंगे। सबसे पहले जैसा कि इन्होंने कहा, अब इस बिल की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े आपके पास कई किस्से होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उसी किस्से के बारे में जानना चाहूँगी जो हमें इस दुकान तक लेकर आया है। मेरे हाथ में इस वक्त जो बिल है वो 7 कप चाय का है। इस बिल की कहानी बताएं। ये 30 जुलाई का है, 30 जुलाई 1989 का ये बिल है इस वक्त जो मेरे हाथ में। जी, ये चाय जो है 84 नंबर विधायक क्लब, जो नीतीश बाबू विधायक हुए तो 84 नंबर विधायक क्लब में रहते थे और 83 नंबर में जगतानंद सिंह रहते थे। तो चाय उस समय बहुत हो जाता था, चाय जाता रहता था, हम लेके जाते थे, बाबूजी हमको भेजते थे, ले जाओ चाय वहाँ नीतीश बाबू के यहाँ। तो हम लोग चाय लेके जाते थे, चाय बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए नीतीश बाबू एक दिन बाबूजी को बुला के बोले, नंदलाल ये चाय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए अब हम पुर्जा भेजेंगे तब चाय दीजिएगा। तो वही चाय पहले जाते थे हम लोग लेके, तो नीतीश बाबू पुर्जा पे लिख देते थे इतना कप चाय, तो उसी का पुर्जा एक हम रख लिए थे और लेमिनेशन करा के हम रखे हुए थे। जो हम मिलर स्कूल में उस समय पढ़ने जाते थे तो हम अपना दोस्त लोग को दिखलाते थे, जो विधायक जी भी मेरे यहाँ खाना खाते हैं। जब विधायक जी का पुर्जा आपने लैमिनेट करवाया था, तो कभी आपने सोचा था कि एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचे थे। तो जब बने थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था? कि उस समय बहुत खुशी हुआ, जो हमारे यहाँ खाना खाते थे, चाय पीते थे और आज मुख्यमंत्री हुए। और मुख्यमंत्री हुए, मेरा दुकान अंदर था तिरपाल का झोपड़ी नुमा, तो वहाँ पे जब विधायक आवास फिर तोड़ के बनने लगा तो अखबार में निकला था, द टेलीग्राफ में। उस समय अमित भिलाड़ी पत्रकार थे, वो निकाल दिए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बुलवाए थे सीएम हाउस में, और बुलाए, और हमको तो बहुत डर लग रहा था जो उनके पास जाएँ, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन वो बैठाए बगल में, खूब हंसे, खुश हुए और पूछे, जब अभी तक पुर्जा रखे हुए था? तो हम कहे जी रखे हुए थे दोस्त लोग। आपकी दुकान की तरीके से याद थी? हाँ, वो बताए थे। जो उस समय हरिवंश बाबू और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के बात कर रहे थे, उस समय हम वहाँ गए थे। और छोटन बाबू थे, 74 आंदोलन के थे, छोटन बाबू भी थे, गए थे मेरे साथ ही छोटन बाबू। तो उस समय बताए थे हरिवंश बाबू को मुख्यमंत्री जी, जो इसका छोटा नंदलाल का दुकान था झोपड़ी नुमा, उसी में हम लोग कार्यकर्ता थे, हम वशिष्ठ भाई और भाई नरेंद्र, ये लोग सब आदमी वहाँ पर नाश्ता चाय पीते थे और खाना उना भी खाते थे। ठहर गए पटना में। तो इस बिल से ये चीज़ तो साफ समझ में आती है कि नीतीश कुमार हिसाब के बड़े पक्के थे। कभी ऐसा हुआ कि उनका उधार बकाया रह गया हो, वो अपने पैसे चुकाना भूल गए हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। नहीं, पैसा जो भी होता था
उसके बाद वो बुलवा के पैसा दे देते थे, ले जाओ कितना पैसा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो बहुत साफ़ सुथरा शुरू से रहते हैं। खाना में जो मिर्चा जो जाता था वो भी देख के ठीक खाते थे, बहुत साफ़ सुथरा वो खाना उन्हें खाते थे। नहीं, बहुत साफ़ सुथरा शुरू से। हुआ कि गलती से उनके प्लेट में गंदी मिर्ची चली गई हो? कभी ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार के गुस्से का सामना आपको करना पड़ा? गुस्से का सामना कभी नहीं करना पड़ा। बहुत प्यार से हम लोग उस समय, जिस समय संपूर्ण रामायण चलता था रामानंद सागर जी का, तो टीवी यहाँ विधायक क्लब 100 रूम का था, उसमें 2-3 आदमी के पास ही टीवी था। इसमें एक ठो माननीय मुख्यमंत्री जी का रंगीन टीवी था, उसमें हम लोग जाते थे तो उन्हीं के यहाँ बैठ के देखते थे रामायण। और जब खाना लेके जाते थे तो गिलास में पानी वो खुद लेके आते थे और हम लोग कहते बैठते थे, हम लोग खाना खा लेते थे, हम लोग टीवी देखते रहते थे, फिर सामान थाली जो होता था लेके आते थे। एक बार जो हुआ जीप, चौधरी देवीलाल जी थे, हमको याद है पूरा, हम लोग बच्चे थे, चौधरी देवीलाल जी विधायक लोग को दिए थे जीप दिए थे। हरनौत से आने के क्रम में एक्सीडेंट होने से बच गए माननीय मुख्यमंत्री जी, अंगुली में थोड़ा चोट लग गया था। तो खाना के लिए आए, एक अशोक जी थे, नाटे करके जदयू कार्यालय में भी रहते हैं, वो अशोक जी बोलने आए तो खाना जाने में थोड़ा लेट हो गया तो मुख्यमंत्री जी गुस्सा गए, ले जाओ खाना नहीं खाएंगे। मैडम थी उस समय, उनकी जो हाँ मैडम थी, तो बोली लाओ, सर बोलते थे ले जाओ, मैडम बोलती थी लाओ। 2-3 बार अप डाउन किए, फिर मैडम ले ली मेरे हाथ से खाना, कहीं जाओ बाद में थाली ले जाना। और उनके लड़के हैं निशांत बाबू, उस समय छोटा थे तो वो गाड़ी 3 चक्का वाला बच्चा लोग चलाते हैं, जो ट्राईसाइकिल होती है जी, तो वो हम लोग ठेलते थे पीछे से, चाय वो लेके गए, देखे वो चला रहे हैं तो हम लोग पीछे से ठेलते थे, खेलते थे उनके साथ। जी, मतलब आपको और नीतीश कुमार के बेटे का बचपन एक साथ बीता है? हाँ, उनको याद नहीं होगा, वो बहुत छोटे थे, हम लोग तो 8-10 साल के थे, लेकिन हम गाड़ी उठेलते थे पीछे से, हमको याद है, हम वो चलाते थे तो हम लोग ठेलते थे पीछे से। जी, आपको बता दें कि दुकान काफ़ी ज़्यादा मायनों में खास है। इस दुकान से जुड़े जब भी किस्से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो किताबों में अपनी जगह बना लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी किस्से हैं जो आज आप हमारे कैमरे के ज़रिए पहली बार सुन रहे हैं। जब बख्तियारपुर में वो रहा करते थे, जब नीतीश कुमार 85 के पहले विधायक नहीं बने थे, तब वो यहीं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कमरा नंबर 32 जो कि वशिष्ठ नारायण सिंह का कमरा था, वहाँ रहा करते थे। लेकिन नीतीश कुमार इतनी साफ़ सफाई को लेकर स्ट्रिक्ट थे, जैसा कि आपने अभी सुना कि उन्हें ख़राब मिर्ची भी बर्दाश्त नहीं होती थी अपनी प्लेट में। तो जब कभी उन्हें रात भर पटना में भी रुकना पड़ता था तो वो कमरा नंबर 32 के अंदर नहीं सोते थे, क्योंकि कमरे के अंदर दिन भर लोगों के आने जाने की वजह से जो गंदगी हो जाती थी, नीतीश कुमार को वो कतई बर्दाश्त नहीं थी। वो अपने साथ एक बैग रखा करते थे और उस बैग में हमेशा ही एक साफ चादर मौजूद होती थी। और जब कभी वो पटना में रात रुकते थे तो वो कमरा नंबर 32 के बाहर के बरामदे में वो चादर बिछाते और सो जाते थे। और खाना कहाँ से आता था? तो खाना यहीं नंदलाल जी की दुकान से वहाँ तक पहुँचाया जाता था। यहीं से चाहे आप लिट्टी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, रोटी सब्ज़ी, या जैसे भी आप चालू खाना कहते हैं, चाहे दाल चावल की ही बात कर ले, सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से की जाती थी, क्योंकि वो और किसी दुकान पर उतना खास भरोसा भी नहीं करते थे। आप एक बात बताएं कि नीतीश कुमार ने हमेशा यहीं से चाय, यहीं से खाना मंगाना जो है प्रेफर किया, कि आपकी दुकान में साफ सफाई का ऐसा खास ध्यान रखा जाता था, इसलिए मुख्यमंत्री को दुकान पे खास विश्वास था? उस समय जो है मैडम, क्या बोलते हैं, जैसे वशिष्ठ बाबू हुए, विजय कृष्ण हुए, नीतीश बाबू हुए, रामचंद्र बाबू एक शेखपुरा के थे, ठेकेदार थे, उनका क्रेशर उसे चलता था। वो लोग जैसे पहले इतना खाना मेरे यहाँ नहीं बनता था, 2-4-10 आदमी का ही बनता था, जो पहले बोल दिया मेरा खाना बनेगा, तो और पहले से ऑर्डर दे देते थे। हाँ, तो बहुत अच्छा खाना बनता था, थोड़ा बना ही और थोड़ा। अभी आप बोल रही थी बरंडा में थी, तो हम नहीं देखे हैं, कहे तो विधायक थे, उसके बाद ही हम कोई थोड़ा सा कार्यकर्ता में हम नहीं देखे हैं। और 32 नंबर और 31 नंबर, 32 नंबर में विजय कृष्ण जी रहते थे और 31 नंबर विधायक क्लब में वशिष्ठ बाबू का कमरा था, तो उसमें रहते थे। अब रहते थे उतना हम कार्यकर्ता के समय तो हम देखे नहीं जो हम बताएंगे कुछ, लेकिन विधायक रहते हुए हम 84 नंबर और ऊपर 93 नंबर, 92 या 93 नंबर था, जो हम देखे हैं, अपना हाथ से ले जाते जी, हमें हमेशा जी हम लेके जाते थे। तो दुकान में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था? जी बिल्कुल, तो गंदगी बिल्कुल एकदम नहीं, मिर्चा भी गंदगी उनको नजर नहीं, मिर्चा भी इस तरह से देख के वो खाते थे। पानी खुद लाते थे बाथरूम से जाके, हम लोग को बोलते थे बैठो टीवी देखो, हम लोग टीवी देखते रहते थे और खाना खाते थे। नीतीश कुमार खाना खाते थे, आप लोग वहीं बैठ के टीवी, रंगीन टीवी पर जी कार्यक्रम देखते रहते थे जी। वो लोग हम लोग को बहुत प्यार से बोलते थे बैठो देखो। जैसे उस दिन हम लोग CM हाउस गए मिलने बुलवाए, तो हम वहाँ बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था,
हरिवंश बाबू और माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, तो हम चप्पल खोल के जाने लगे ऊपर, कहे नहीं चप्पल पहन के आओ, और बगल में कहे बैठो बैठो। उसके बाद बैठाए, खूब हंसे बतियाए, और चंचल बाबू को फ़ोन करके बोले जी इसका दुकान परमानेंट अलॉट करवा दीजिए। लेकिन उस समय नगर आयुक्त थे अभिषेक बाबू, जो अभी गया के डीएम हैं, तो उनका क्या प्रोसेस हुआ, हमको बोले जो कुछ दिन रुको, और उसके बाद वो डीएम बन के चले गए, हमको दुकान अलॉट नहीं हुआ। बहुत कष्ट में चल रहे हैं। अब भवन निर्माण का इतना सा मिला हुआ है, बिल्डिंग बन जाएगा विधायक आवास, तो हमको हटा भी दिया जा सकता है यहाँ से। कहानियों से ही कहानियाँ निकलती है। यहाँ एक ऐसी दुकान है जो 70 के दशक से बिहार के मुख्यमंत्री की ऐसी कहानियाँ पिरोई रहती है जिनकी कीमत शायद कोई तय कर भी नहीं सकता है। ऐसी कहानियाँ जो लोग जानने के लिए, सुनने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक, इतने ज़्यादा बेताब रहते हैं। और ऐसी कहानियाँ शायद कल को, अगर ये दुकान जैसा कि बता रहे हैं कि कल कोई दुकान शायद ना रहे, तो वो कहानियाँ भी कहीं इस दुकान के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि जैसे इस एक बिल से एक ये कहानी और कुछ और किस्से हम आप तक लेकर आए हैं, वैसी और कहानी और किस्से आप तक पहुँचाते रहें। आप तमाम वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।